तो इस वीडियो में करते हैं द क्लोजेट मूवी को एक्सप्लेन। और कहानी की थीम बेस्ड है एक मिस्टीरियस सी घटना पर, जिसमें बच्चे अपने घरों से अजीब ही तरह से गायब हो जाते हैं। और इस मिस्टीरियस मूवी को पावर सप्लाई करती है हॉरर का पैकेज, बट हैज अ वेरी गुड इंटेंशन, जो कि मैं एंड में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए कहानी की शुरुआत होती है एक एक्सॉर्सिज्म वीडियो से, और इस वीडियो को ध्यान से देखने पर इसमें ईयर शो होता है 1998। और इसी एक्सॉर्सिज्म वाले वीडियो में इस लेडी को ओवर पावर करते हुए मार डालती है एक स्पिरिट। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है 20 साल आगे, और एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि एक नई जगह पर शिफ्ट हो रही होती है। और सिचुएशन यहाँ पर कुछ इस तरह से होती है कि एक एक्सीडेंट में अपनी वाइफ को खोने के बाद सैंगवॉन और इना काफी डिप्रेस होते हैं, और इस डिप्रेशन से बचने के लिए सैंगवॉन एक नई जगह पर शिफ्ट हो रहा होता है। स्पेशली वो अपनी बेटी के लिए ऐसा कर रहा होता है क्योंकि डिप्रेशन की वजह से उसकी बेटी उससे बात तक नहीं कर रही होती, और उसकी देखभाल करने के लिए वो किसी से केयर टेकर के बारे में पूछ रहा होता है, ताकि जब वो घर पर ना हो तो वो केयर टेकर उसकी बेटी का ध्यान रख सके। और रास्ते में एक मरे हुए जानवर को देखकर जब सैंगवॉन अपनी गाड़ी रोकता है तो ईना उस कार से निकलकर जंगल के अंदर चली जाती है, जिसे ढूंढते हुए जब सैंगवॉन भी उसी जंगल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि ईना एक घर की ओर देख रही है, जिससे स्टार्टिंग में ये उसे डांटने के बारे में सोचता है कि उसे जंगल में इस तरह से नहीं भागना चाहिए, बट उसे कुछ भी नहीं कहता सिचुएशन को देखते हुए। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है उस घर के अंदर, जहाँ पर सैंगवॉन अपने सामान को घर में ला रहा होता है, और खिड़की से बाहर का नजारा देखने के लिए जैसे ही उसके पास जाता है इस पर अटैक करता है एक रेवन, जिससे ये थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, और इस शॉक की वजह से इसे आता है एक पैनिक अटैक, जिससे हमें इसके पास की थोड़ी सी झलकें देखने को मिलती हैं रिगार्डिंग एक एक्सीडेंट को लेकर जिसमें वो अपनी वाइफ को खो देता है। और इस पैनिक अटैक से बचने के लिए सैंगवॉन अपने पॉकेट से एक मेडिसिन निकाल कर खाता है, और अपने डॉक्टर से बात करता है कि उसको ये पैनिक अटैक्स कब तक आते रहेंगे, जिस पर डॉक्टर इसे बताता है कि दवाइयाँ टाइम पर लेते रहने से वो पैनिक अटैक अपने आप बंद हो जाएगा। जिससे ये अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि वो कब तक ठीक होगी, वो तो उससे नजर तक नहीं मिलाती, क्या वो उसे आर्ट कैंप भेज दे। इना हमेशा से ही आर्ट कैंप जाना चाहती थी, जिस पर डॉक्टर इसे मना करता है कि उसे अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं भेजना चाहिए, इसका और भी नेगेटिव असर उस पर पड़ सकता है। तो वहीं ईना अपने रूम में अपने मॉम की रिकॉर्ड की हुई खुद की बर्थडे वीडियो देख रही होती है, और इसे दरवाजे पर सुनाई देती है एक नॉक, जो कि इसके पीछे मुड़ने पर बंद हो जाती है, और फिर इसे वही आवाज अलमारी के अंदर से सुनाई देती है, जिससे ये उसके पास जाके उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करती है तो वो आवाज फिर से बंद हो जाती है, जिससे ये अलमारी को ओपन करके उसके अंदर देखने लगती है, और हम इसके पीछे किसी को खड़ा हुआ देखते हैं, जिसको देखकर ये जोर से चीखती है, और उसकी चीख की आवाज को सुनकर सैंगवॉन सीधा उसके रूम की ओर भागता है और देखता है कि इना स्माइल करते हुए अपनी रूम का दरवाजा ओपन करती है, जिससे सैंगवॉन को ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि इना ने उससे कई दिनों से ठीक से नजर तक नहीं मिलाई होती, और अब सडनली वो उससे खुश होकर बातें कर रही होती है, इवन कि उससे झूठ भी बोलती है कि वो नहीं चीखी, जिससे सैंगवॉन उसके रूम के अंदर जाकर चेक करने लगता है कि इना उससे क्या छुपा रही है, जिससे इना उस अलमारी के पास जाकर खड़ी हो जाती है, और इसके पास होता है एक डॉल, जिसके बारे में इना बताती है कि उसे वो उसी रूम में मिला, और सैंगवॉन जब उसे कहता है कि वो किसी और का यूज किया हुआ डॉल नहीं रख सकती, तो इना उससे और भी स्वीटली तरीके से कहती है कि वो उससे खेलना चाहती है। और सिंस कि सैंगवॉन ने इना को इतना खुश बहुत लंबे टाइम के बाद देखा होता है, वो उसे और फोर्स नहीं करता, और अगले मॉर्निंग वो नोटिस करता है कि इना का बिहेवियर पहले जैसा नॉर्मल हो गया है, और अब वो ठीक से खाना भी खाती है और वो स्वीटली बातें भी करती है, इवन कि वो अपने डैड को गले लगाकर थैंक यू भी कहती है कि वो उस घर में आकर खुश है, जिससे सैंगवॉन को लगता है कि इस जगह पर आकर वो ठीक हो गई जैसे कि उसका डॉक्टर उसे कह रहा था। और इस सिचुएशन को देखते हुए सैंगवॉन अपने काम पर निकल जाता है, और शाम को वापस आने पर वो उसके लिए एक टॉय लेकर आता है ताकि उसे वो उस पुराने टॉय से खेलना ना पड़े, और ये नोटिस करता है कि उसकी बेटी अपने रूम में किसी से बात कर रही है, पर दरवाजे को ओपन करने पर ईना वहाँ पर अकेली होती है, और वो किससे बात कर रही थी इस बात को हाइड करने के लिए वो इसे कहती है कि वो उसके लिए गाना लिख रही थी, जिस पर सैंगवॉन उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपने म्यूजियम वाले प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कुछ महीनों के लिए बाहर जाना होगा, पर वो उसे वीकेंड में मिलने के लिए जरूर आएगा, और उसका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर उसके साथ एक केयर टेकर भी होगी, जिससे ईना कहती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है, पर सैंगवॉन उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाने से मना कर देता है कंसीडरिंग हर हेल्थ इश्यूज। और इस बात से नाराज ईना थोड़ी सी गुस्सा होती है कि अगर सब कुछ अपनी मर्जी से ही करना है तो उससे पूछने की क्या जरूरत है, जिस पर सैंगवॉन उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके हेल्थ के लिए उसे वहाँ पर नहीं ले जा सकता, पर ईना उससे और बात नहीं करती, इसलिए वो उसके रूम से निकलकर देर रात तक अपने प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है, और काफी रात होने पर इसे ईना के रूम से काफी तेज वायलिन बजाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिससे स्टार्टिंग में ये ईना को सोने के लिए कहता है कि काफी रात हो गई है और इसे सो जाना चाहिए,
पर जब वो और भी जोर जोर से वायरन बजाने लगती है तो ये सीधा उसके रूम में जाता है उसे रोकने के लिए। और दरवाजा खोल के जब ये उसके रूम के अंदर जाता है तो ये देखता है कि ईना तो सो रही है, जिससे ये वापस आने लगता है कि शायद ये उसके मन का कोई भ्रम होगा। और तभी उस रूम की अलमारी अपने आप खुल जाती है, जिसे बंद करके जब वो फिर से वापस जाने लगता है तो वो अलमारी अपने आप फिर से खुल जाती है। और इस बारी उस अलमारी से निकलती है एक लेडी, और ये वही लेडी होती है जिसे स्टार्टिंग में हमने एक एक्सॉर्सिज्म वीडियो में देखा था। और ये लेडी सैंगवॉन के सामने अपना गला काट देती है, जिससे डरते हुए सैंगवॉन की आंखें खुलती है अगले मॉर्निंग। और ये सारी घटना सिर्फ एक सपना होती है, और इस डरावने सपने का रीजन हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए सैंगवॉन देखता है कि उसके प्रोजेक्ट को किसी ने पूरी तरह से डैमेज कर दिया है। एंड कंसिडरिंग कि ईना और वो ही उस घर में रहते हैं, वो ईना को डांटने के लिए उसके रूम में जाता है और देखता है कि ईना ने उसके लाए हुए टेडी बियर को भी डैमेज कर दिया है, और साथ ही उसने अपना वॉलेट भी बुरी तरह से डैमेज कर दिया होता है। तो वहीं सीन जब ईना की तरफ शिफ्ट होती है तो हम उसे हाफ पोजेस्ड होता हुआ देख पाते हैं। और जब वो वापस अपने रूम में जाती है तो वो अपने डैड से काफी मिसबिहेव करती है, और साथ ही सैंगवॉन उसकी आवाज में एक डिमोनिक एनर्जी भी महसूस करता है, जिससे डरते हुए वो उसे छोड़ देता है। और ईना के इस बिहेवियर को देखते हुए ये डिसाइड करता है कि वो उसे आर्ट कैंप जरूर भेजेगा। और अभी के लिए इस घर में आती है एक केयर टेकर, जो कि ईना का ध्यान रखती है सैंगवॉन के काम पर जाने पर। और ये नोटिस करती है कि ईना अपने रूम में सामानों को तोड़ फोड़ रही है, पर ये उसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती। एक तरह से ये उस घर में जाकर वहाँ के खाने पीने को एंजॉय करती है। और सीन जब रात को शिफ्ट होती है तो हम ईना को कम्प्लीटली पोजेस होता हुआ देख पाते हैं, जो कि उन स्पिरिट से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उसे उनकी दुनिया में ले जाएं, जो कि उसे उस अलमारी के अंदर खींच लेते हैं। और कहानी अब यहाँ से कई दिन आगे बढ़ती है, जहाँ पर सैंगवॉन अपनी डॉटर की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करता है। और इसी तरह से कई हफ्ते और फिर कई महीने निकल जाते हैं, पर ना तो पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है और ना ही सैंगवॉन को कोई लीड, जिससे न्यूज चैनल वाले सैंगवॉन की डिप्रेशन को इश्यू बनाकर उसे एक मर्डर साबित करने लग जाते हैं कि उसी ने अपनी बेटी को मार दिया होगा। एंड एज ए रिजल्ट सैंगवॉन काफी गुस्सा होता है इन सब चीजों को लेकर। और साथ ही इसी न्यूज को सुनता है हियो नाम का एक पर्सन, जो कि सैंगवॉन के घर में जाकर उसके इंटरनेट केबल को काट देता है और खुद को एक टेक्नीशियन बताकर उसके घर में घुस जाता है एक डिवाइस के साथ, और उस घर में नेगेटिव एनर्जी की तलाश करने लगता है। और सिंस कि सैंगवॉन को उस डिवाइस की समझ नहीं होती, वो उसे एक टेक्नीशियन ही समझता है और उसे अपना काम करने देता है, जिससे ये उस डिवाइस की बेसिस पर ईना के रूम में जाता है। तो वहीं दरवाजे पर नॉक करता है एक रियल टेक्नीशियन, जो कि इसे बताता है कि उनकी केबल को किसी ने काट दिया था, जिससे सैंगवॉन उस दूसरे पर्सन को अपने घर से बाहर निकालकर पुलिस को कॉल करने लगता है। और हियो उसे ईना के बारे में पूछता है कि क्या वो अजीब बिहेव कर रही थी गायब होने से पहले, लाइक खुद से बातें करना या क्लोजेट के सामने जाकर चीखना चिल्लाना या किसी भी तरह की और अजीब बिहेवियर जो कि उसने पहले शो नहीं किया हो, जिससे सैंगवॉन थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और इसे पूछता है कि उसे इन सब के बारे में कैसे पता, जिससे हियो उसे बताता है कि वो 10 सालों से इस तरह के केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और इसे अपना बिजनेस कार्ड देते हुए बताता है कि वो एक एक्सॉर्सिस्ट है, और इसे उन सभी बच्चों के बारे में बताता है जो कि इसी तरह से गायब हुए हैं। और साथ ही इसे एक एक्सॉर्सिज्म वाली वीडियो भी दिखाता है, ये बताते हुए कि सभी गायब हुए बच्चे के पेरेंट्स को ये लेडी दिखाई देती है, और बताता है कि एक तरह से ये लेडी सभी पेरेंट्स को वार्न करने की कोशिश करती है आने वाले खतरों के लिए। और ये लेडी होती है इस पर्सन की मॉम, और इसके एक्सॉर्सिस्ट बनने का मेन रीजन होता है उसके मॉम को मारने वाले स्पिरिट को रोकना। और ये उसी वीडियो में सैंगवॉन को एक स्पिरिट दिखाता भी है, ये कहते हुए कि उसी ने उसकी बेटी को गायब किया है, जिस पर सैंगवॉन उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और उसे जाने के लिए कहता है कि तुम जैसे लोग सिर्फ दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, जिस पर हियो भी उसे फोर्स नहीं करता, पर इतना जरूर कहता है कि उसके अलावा उस पर कोई भी भरोसा नहीं करता, और अगर वो अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो उसे ये जल्दी करना होगा, अगर उसके जरिए ना सही तो किसी और के जरिए, जिससे सैंगवॉन उसकी बात मान जाता है। और ये ईना के रूम में जाकर कुछ इंफ्रारेड कैमरास लगाते हैं और हियो एक रिचुअल परफॉर्म करता है उस स्पिरिट को वहाँ पर बुलाने के लिए। ये एक तरह से जानने की कोशिश करते हैं कि वो स्पिरिट कितना पावरफुल है, और ये दोनों मॉनिटर पर देखते हुए इंतजार करने लगते हैं उन स्पिरिट्स के वहाँ पर आने का। और कुछ घंटे बाद ये उस रूम में नोटिस करते हैं कुछ मूवमेंट्स को, जिसमें इनके वुडू डॉल्स को वो स्पिरिट्स डैमेज करके वहाँ से चले जाते हैं। और इस चीज को देखते हुए हियो कहता है कि वो स्पिरिट कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, बट एग्जैक्टली कितना पावरफुल ये जानने के लिए ये लोग एक और रिचुअल परफॉर्म करते हैं, और इस बार ये यूज करते हैं स्टफ डॉल्स को, जिसमें ये ब्लड लगाकर वहाँ पर रख देते हैं और वेट करते हैं उन स्पिरिट्स के वहाँ पर आने का, जो कि इंतजार करते करते काफी रात हो जाती है। और एक मॉनिटर जब खराब होता है तो उसे ठीक करने के लिए जाता है सैंगवॉन, और इसे सुनाई देती है ईना की आवाज उसी रूम से आते हुए, जिसे ओपन करने पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिससे ये और अंदर जाकर उस अलमारी को ओपन करता है जिसमें होते हैं वही स्टफ डॉल्स
और उस अलमारी को ओपन करते ही उस रूम का दरवाजा हो जाता है बंद और इस पर अटैक करते हैं कई सारे स्पिरिट्स, जिसे बचाने के लिए हियो उसे गाइड करता है कि उसे अपनी आंखें बंद कर देनी चाहिए। इस तरह से वो स्पिरिट्स उसे नहीं देख पाएंगे और उसे गाइड करता है उस रूम से बाहर निकालने के लिए, जिससे वो स्पिरिट्स उस रूम में लगे कैमरास को डैमेज कर देते हैं, जिससे हियो के पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता उसे बचाने के लिए वहां पर जाने के अलावा। और इसका सामना होता है सबसे पावरफुल स्पिरिट से, जो कि उसे उठाकर दूर फेंक देती है। तो वहीं सैंगवॉन की प्रॉब्लम भी बढ़ती है जब उसके हाथ में पहनी हुई घड़ी भी बीप करने लगती है और वो सारे घोस्ट उस पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जिससे वो उस घड़ी को दूर फेंक कर उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो वहीं हियो को वो स्पिरिट बुरी तरह से टॉर्चर कर रही होती है और उस स्पिरिट को देखकर उसकी आइडेंटिटी पहचान लेता है हियो। पर जब तक वो अपने आप को बचाता, वो स्पिरिट उसे मार कर अधमरा कर देती है और सैंगवॉन उसे अधमरी हालत में हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ पर ये उसको म्योंगजिन नाम के एक बच्चे के बारे में बताता है कि उसी की स्पिरिट ये सब कर रही है, जिससे सैंगवॉन म्योंगजिन के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाता है ताकि उसके बारे में वो कोई इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। बट इसके वहाँ पर जाते हैं म्योंगजिन के डैड उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं कि उसने 20 साल लगा दिए उस इंसिडेंट को भुलाने में और वो फिर से उन्हीं सबको याद नहीं करना चाहता। जिस पर सैंगवॉन उसे म्योंगजिन का डॉल दिखाता है क्योंकि उसे अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं। और इस डॉल को देखते ही ये पर्सन काफी ज्यादा हाइपर हो जाता है और मरने मारने की बातें करने लगता है कि वो उसे नहीं मार सकती और उस डॉल को लेकर जला देता है। और इसकी ऐसा करते ही यहाँ पर आती है म्योंगजिन की स्पिरिट, जो कि उसे बुरी तरह से मारने लग जाती है। और इस आवाज को सुनकर जब सैंगवॉन अंदर जाता है तो उस आदमी को पोजेस करते हुए म्योंगजिन इस पर भी अटैक करने की कोशिश करती है और उसे दिखाती है कि वो ये सब क्यों कर रही है। दरअसल म्योंगजिन के डैड काफी कर्ज में होते हैं और इस कर्ज से बचने का सिर्फ एक रास्ता उसे नजर आता है, सुसाइड करना। इसलिए वो अपनी वाइफ को मारकर म्योंगजिन को एक अलमारी में बंद कर देता है, ये बताते हुए कि वो मरने के बाद वो सब खुश रहेंगे, पर वो खुद सुसाइड नहीं करता। और इसीलिए म्योंगजिन की स्पिरिट उन बच्चों को अपने साथ ले जाती है जिनके पेरेंट्स उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, ताकि उन्हें वो उनके पेरेंट्स से बचा सके। और कहानी जब प्रेजेंट में आती है तो सैंगवॉन की हेल्प करने के लिए आता है हियो, जो कि उस पर्सन को सैंगवॉन से दूर करता है और म्योंगजिन की स्पिरिट उस पर्सन को क्लोजेट के अंदर खींच लेती है। और इन सब से हियो ये कंक्लूड करता है कि म्योंगजिन की स्पिरिट उन सभी चिल्ड्रंस को अपने साथ ले जा रही है जो कि पेन में हैं, ताकि उन्हें वो उनके पेरेंट्स से बचा सके। और हियो सैंगवॉन से पूछता है कि उसने अपनी बेटी के साथ क्या गलत किया था, लाइक फिजिकल, वर्बल या इमोशनल अब्यूज, और उसे बताता है कि बच्चों को टॉयज या कपड़ों से ज्यादा अपने पेरेंट्स का साथ चाहिए होता है। दिन भर काम करना और ये कहना कि तुम सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, ये प्यार नहीं होता। बच्चे इजीली समझ जाते हैं कि तुम्हारी रियल फीलिंग्स क्या है और हो सकता है कि तुम्हारा बिहेवियर ईना को पसंद ना आया हो, जिससे सैंगवॉन को अपनी गलतियों का एहसास होता है कि उसने ईना को हमेशा ही खुद से दूर रखने की कोशिश की थी। फिर चाहे वो काम में बिजी होने की बात हो या फिर उसे आर्ट कैंप भेजने की बात, वो कभी भी उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया। और अब वो कुछ भी करने के लिए रेडी होता है अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए, अपनी बेटी को वापस लाने के लिए। और उस स्पिरिट वर्ल्ड में जाने के लिए वो मेडिसिन की ओवरडोज लेता है, जिससे हियो उसे स्पिरिट वर्ल्ड में भेजने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करता है विद अ वार्निंग कि उसे 30 मिनट के अंदर वहां से बाहर आना होगा, नहीं तो वो कभी भी वहां से बाहर नहीं आ पाएगा। और उस स्पिरिट वर्ल्ड में जाते ही इस पर अटैक करते हैं कई सारे घोस्ट जो कि म्योंगजिन के वश में होते हैं, और साथ ही इस पर अटैक करती है उसकी वाइफ की स्पिरिट भी कि वो उसकी बेटी का ध्यान नहीं रख पाया, जो कि असल में होती है म्योंगजिन। और उसे रोकने के लिए हियो पूरी कोशिश करता है, पर म्योंगजिन की स्पिरिट कई गुना ज्यादा पावरफुल होती है और वो हियो के बनाए हुए प्रोटेक्शन को ब्रेक करके उसे मारने की कोशिश करती है। तो वहीं सैंगवॉन पर अटैक करते हैं कई सारे स्पिरिट्स और उसे मारने से पहले म्योंगजिन उसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या करने आया है, जिस पर सैंगवॉन अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है कि वो ईना को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। बट इट वॉज टू लेट टू डू ऑल दिस, और ईना अब कम्प्लीटली पोजेस्ड हो चुकी होती है और वो म्योंगजिन के कहने पर सैंगवॉन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तो वहीं हियो को भी वो स्पिरिट अपने वर्ल्ड में ले जा रहे होते हैं और उन स्पिरिट से बचने के लिए ये समन करता है अपनी मॉम की स्पिरिट को, जो कि म्योंगजिन को रोकने के लिए बुलाती है उसकी मॉम की स्पिरिट को, जिससे ये पार्ट थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, जिसमें म्योंगजिन अपने मॉम को देखकर बुरी तरह से रोने लगती है। और साथ ही हमें सभी बच्चों की डिस्टर्बिंग मेमोरीज देखने को मिलती है कि किन कंडीशंस में वो सब रह रहे थे स्पिरिट बनने से पहले, जिस पर सैंगवॉन म्योंगजिन से दिल से माफी मांगता है और वो ईना को लेकर वहां से बाहर आ जाता है। और कहानी यहाँ से शिफ्ट करती है एक स्कूल की तरफ, जहाँ पर ये दोनों वेट कर रहे होते हैं ईना के स्कूल से बाहर आने का। और यहीं पर किसी गली में हमें एक और बच्चे को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है ठीक एक क्लोजेट के सामने, जो कि सिग्निफाई करती है कि बच्चों पर टॉर्चर अभी भी हो रहा है।
और उस बच्चे की मुड़ते ही मूवी यहाँ पर हो जाती है खत्म। और अब बात करें इस मूवी की तो हमें पूरी मूवी में काफी अच्छे सस्पेंस देखने को मिलती है और मुझे इस मूवी का मेन इंटेंशन काफी पसंद आया, जो कि चाइल्ड अब्यूज को रोकने की कोशिश करता है कि पेरेंट्स को इस तरह से अपने बच्चों के साथ पेश नहीं आना चाहिए। एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, see ya।